तो देखिए हम बता रहे थे कि साधारण वाक्य पहला, संयुक्त वाक्य दूसरा, और मिश्र या मिश्रित वाक्य तीसरा। उसके दो भेद बताए, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। यहाँ तक मैं बता चुका था। अब अगला है आश्रित उपवाक्य के भेद, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण। तो ये आश्रित उपवाक्य के भेद हुए, ये आश्रित उपवाक्य के भेद हैं। और आश्रित उपवाक्य के बाद ये वाक्य पूर्ण होता है, लेकिन सभी वाक्यों के अलग अलग भेद और हैं, वो आपको हम पहले वाक्य बताएंगे। ठीक है, तो आप पहले वाक्य के बारे में समझें कि वाक्य किसको कहते हैं, वाक्य की क्या परिभाषा है। पहले वाक्य की परिभाषा देखेंगे और फिर उसके बाद इस बात को समझेंगे कि वाक्य की क्या परिभाषा है। ठीक है, तो वाक्य की परिभाषा देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बच्चों, वाक्य की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, पुनः सुन लें, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, दो, पुनः सुने, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य की परिभाषा हो गई। अब जैसे मैं एक उदाहरण दे दूँ आपको। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर, उदाहरण, मोहन, देखिए उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब ये एक वाक्य हो गया, शब्द हो गए 1 2 3 और इसके साथ ही ये क्रिया है क्रिया है, ये भी वर्तमान काल की क्रिया है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, वर्तमान काल हो गया, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है एक वाक्य है। ठीक है, तो ये सार्थक शब्द हैं सब, ये तो निश्चित है ये सार्थक शब्द हैं। इनका अर्थ सबका, मोहन नाम है, पुस्तक भी कर्म का काम कर रहा है, एक क्रिया है। ठीक है, और ये करता है, तो एक सार्थक शब्दों से मिलके एक वाक्य बन गया। अब वाक्य के दो अंग होते हैं, दो अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? वाक्य के दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। ये वाक्य के दो अंग हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई वाक्य नहीं होगा जिसमें उद्देश्य और विधेय नहीं होंगे, ऐसा कोई वाक्य नहीं बना भैया। सार्थक वाक्य तो वही बनेगा जिसमें दोनों होंगे, 2 शब्दों के वाक्य, 3 शब्दों के वाक्य, 4 शब्दों के वाक्य। वाक्य छोटा भी हो सकता है, वाक्य के अनेक शब्द होंगे, सार्थक शब्द होंगे तो बड़ा वाक्य बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है ये 2 चीज़ जरूर वाक्य में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ तो मैं, और जाना, तो एक उद्देश्य और एक विधेय हो गया उसमें। अब यहाँ में एक उद्देश्य और एक विधेय है। देख लीजिए, मैंने लिखा मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन में क्या है? एक उद्देश्य है,
है और एक है विधेय। ठीक है, तो हम वाक्य पढ़ा रहे हैं, नहीं कि वाक्य का एक्सप्रेशन कर रहे हैं, वाक्य पढ़ा रहे हैं। तो वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है। अब वाक्य में उद्देश्य विधेय का क्या मतलब है? उद्देश्य विधेय का उद्देश्य कर्ता और विधेय क्रिया। ये अपन कहेंगे कर्ता और क्रिया। ठीक है, तो अपन जब बात करें कि उद्देश्य विधेय का तात्पर्य कर्ता और क्रिया। ठीक है, अगर वाक्य को अगर अपने कहा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है, ये मैं पुनः लिख रहा हूँ। तो इसमें एक तो उद्देश्य हो गया, उद्देश्य, और एक विधेय हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो है इसमें किसको जोड़ेंगे साहब, ये आप बताएं। तो ये तो जैसे कर्ता क्रिया, ये दो चीज़ होती हैं वाक्य में। ये तीसरा कर्म है, पुस्तक पढ़ने का कर्म करा है, तो कर्म की कोई चर्चा नहीं है इसमें। अपन खाली हिंदी विशेषता के हिसाब से वाक्य विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, वाक्य समझा रहे हैं, साधारण वाक्य। ठीक है, अब वाक्य के दो भेद हो गए। तो वाक्य के भेद दो हैं, अंग। तो अंग, उद्देश्य और विधेय। अब हम चलते हैं, जिसको पहले सब्जेक्ट कहेंगे, इसको सब्जेक्ट, ठीक है, इसको क्रिया, वर्ब। तो पैराडॉक्स डेट कहते हैं इसको। लेकिन अब उद्देश्य, उद्देश्य का तात्पर्य बताया मैंने क्या, जिस वाक्य में अब उद्देश्य का क्या कार्य है, करता है, करने वाला काम है। तो देखिए, अब आपको हम साधारण वाक्य बताएंगे। ठीक है, साधारण वाक्य किसे कहते हैं। अब साधारण वाक्य की विशेषता चलेगी। पहली बात, वो कैसे पूछता है कभी कभी कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं, कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। या वाक्य दे दिया जाएगा आपको और उसमें से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किस प्रकार का वाक्य है, या वाक्य परिवर्तन करवा देगा आपसे कि साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य बनाइए, या मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य बनाइए। ठीक है, और दो तीन तरीके से प्रश्न को पूछा जाता है, वाक्य अवश्य आता है। तो हम साधारण वाक्य की परिभाषा बता रहे हैं। ये तो वाक्य की परिभाषा दी अब तक हमने, अब हम साधारण वाक्य की परिभाषा देंगे। साधारण वाक्य, अब इसकी परिभाषा चलेगी। ठीक है, साधारण वाक्य की परिभाषा। साधारण वाक्य की क्या परिभाषा है? तो साधारण वाक्य इसको का नाम दूसरा और भी है, इसको सरल वाक्य भी कह सकते हैं। सरल वाक्य, इसका दूसरा नाम भी है सरल वाक्य। ठीक है, अब साधारण वाक्य की क्या परिभाषा है अपन ये देख रहे हैं। ठीक है, तो साधारण वाक्य इसको कहते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय जो कि एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बना हुआ होगा, वह साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे साधारण वाक्य, ठीक है, साधारण वाक्य, राम दूध पीता है। ठीक है, ये साधारण वाक्य। राम उद्देश्य है और पीना विधेय है, ये विधेय है। इसको कहेंगे क्रिया और इसको कहेंगे कर्ता। तो कहने का तात्पर्य है कि अपन उद्देश्य प्लस विधेय बराबर साधारण वाक्य लिख दें अपन। कैसे?
उद्देश्य प्लस विधेय बराबर साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, ये हो गया साधारण वाक्य। अब कहने का तात्पर्य है कि साधारण वाक्य जो होगा उसमें साधारण वाक्य में और भी उदाहरण है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। आपको कहीं भी ऐसी कठिनाई नहीं आएगी, जो सीधा सीधा वाक्य है वो साधारण है। तो ये उद्देश्य हो गया और ये विधेय हो गया। अपन वाक्य पर वाक्य रचना के आधार पर बता रहे हैं, तो ये उद्देश्य विधेय हो गया। अब साधारण वाक्य की साधारण तरीके से बोला जाएगा, नहीं कि नेगेटिविटी या प्रश्नवाचक या ऐसे अलग वो फिर वाक्य दूसरे प्रकार का हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक बोले नकारात्मक वाक्य बन जाएगा, जैसा बोलेंगे वैसा बन जाएगा। अपन ने ये तो सीधा सीधा है, राम पुस्तक पढ़ता है या राम दूध पीता है, मोहन कलम से लिखता है या वह जाता है। तो ये वाक्य सीधा है। तो इस सीधे ही वाक्य, जो सरल वाक्य होता है, उसको ही साधारण वाक्य कहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य साधारण वाक्य आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला वाक्य। अगला वाक्य कौन सा है? देखिए अगला वाक्य संयुक्त वाक्य। ये साधारण वाक्य हुआ। अब चलेंगे अपन संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखेंगे। फिर संयुक्त वाक्य ऐसे लिख दें, संयुक्त वाक्य। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं? संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में, संयुक्त वाक्य की परिभाषा दे रहा हूं मैं, जिस वाक्य में दो उद्देश्य तथा दो विधेय जो संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हों, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक, उन्हें सुन ले। ऐसा वाक्य जिसमें दो उद्देश्य और दो विधेय संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हों, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और अर्थ ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वह वाक्य संयुक्त वाक्य होता है जो दो कर्ता और दो क्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। लेकिन ये बात भी है, इसमें विशेष बात ये भी है कि ऐसा भी वाक्य हो सकता है जिसमें कभी कभी दो उद्देश्य एक विधेय, कभी कभी दो विधेय और एक उद्देश्य आ सकता है, तो उसको भी अपन संयुक्त वाक्य कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे आप संयुक्त वाक्य संयोजक कौन से हैं? पहले संयोजक समझें आप। संयोजक शब्द कौन से हैं? लिख लें आप, बोले संयोजक शब्द कौन कौन से हैं। लेकिन इसलिए, ठीक है, किंतु, अथवा, या, परंतु, ठीक है, और वह, ये संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले संयोजक हैं। क्या ये? संयोजक शब्द।
ये जोड़ते हैं संयुक्त वाक्य को, ये संयोजक शब्द हैं। अब संयोजक शब्द का यही कार्य है कि उद्देश्य और विधेय को जोड़ने का काम करेगा, तब वह संयुक्त वाक्य बन जाएगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण देखिए आप, जैसे कि उदाहरण देखें आप संयुक्त वाक्य का, वह साधु है, वह साधु है लेकिन भिक्षा स्वीकार नहीं करता, भिक्षा स्वीकार नहीं करता। ठीक है। अब देखो इसमें देखिए आप, साधु है एक क्रिया ये रही, ये विधेय हुआ, ये उद्देश्य हुआ। ठीक है। अब एक विधेय ये हुआ, अब यहाँ में इसको हो गया क्रिया, तो इसमें इस वाक्य में क्या हो गया, दो विधेय हो गए, यानी दो विधेय, और एक उद्देश्य हुआ, उद्देश्य एक यानी कर्ता एक। साधु ही तो कर रहा है उस काम को, कर्ता तो वही है। वह साधु है, वह कर्ता हुआ, तो वह साधु है लेकिन भिक्षा स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ में दो विधेय हो गए। अब संयोजक शब्द क्या हुआ, लेकिन। ये संयोजक शब्द है, ये क्या है, संयोजक शब्द। ये इसको ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से देखिए आप, इस प्रकार से ये कैसा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य। और उदाहरण दे रहे हैं आप, एक स्पष्ट और देख लें संयुक्त वाक्य का उदाहरण दे रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैं जल्दी न उठ सका, इसलिए मैं जल्दी न उठ सका। ठीक है। ठंडी हवा चल रही है, विधेय। ठीक है। मैं उद्देश्य। ठीक है। ठंडी हवा चल रही है, विधेय हो गया, उद्देश्य होगा, और ये फिर विधेय हो गया, तो दो विधेय हो गए, एक उद्देश्य हो गया, इसलिए ये भी संयुक्त वाक्य हुआ। तो संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक शब्दों से जुड़े हुए वो वाक्य बताया। तो इस संयुक्त वाक्य में क्या होता है, हमने दो वाक्यों का एक वाक्य बनता है, वो संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा ये तो दी कि दो उद्देश्य में दो विधेय समानाधिकरण संयोजकों से जुड़े हुए हों, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य के फिर भेद हैं। संयुक्त वाक्य के कितने भेद हैं, लिखिए आप। संयुक्त वाक्य के कौन कौन से भेद हैं। एक पहला भेद, पहला संयोजक, दूसरा भेद है विभाजक, तीसरा
विकल्प सूचक, विकल्प सूचक। चौथा, 4 भेद हैं। चौथा है परिमाण बोधक। ये 4 वाक्य, ये संयुक्त वाक्य के भेद हैं। किसके? संयुक्त वाक्य के भेद। ये संयुक्त वाक्य के भेद हैं। अभी हम मिश्र वाक्य पे नहीं पहुँचे हैं, संयुक्त वाक्य पे चल रहा है। तो ये संयुक्त वाक्य के जो भेद हैं, ठीक है भाई। तो संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक और परिमाण बोधक। अब इनकी परिभाषा सुने आप, फिर अपन मिश्र को बताएंगे। ठीक है। पहला है परिभाषा। पहला संयोजक है ना, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य, एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य, दूसरे साधारण वाक्य मिश्रित और संयोजक अव्यय से जुड़ा होता है। मिश्रित या संयोजक अव्यय से जुड़ा होता है तो संयोजक कहलाता है। मिश्रित या अव्यय से जुड़ा होता है वह संयोजक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण, गीता गई और सीता आई। गीता गई और सीता आई। ठीक है। 2 उद्देश्य हो गए। उद्देश्य सीता और गीता उद्देश्य, और गए जाना ये विधेय हो गया और ये विधेय हो गया। सीता गई और गीता आई तो और शब्द से जुड़ा हुआ है, ये अव्यय शब्द है, ये और अव्यय शब्द है। तो हमने क्या कहा था, संयोजक किनको कहते हैं? संयोजक शब्द किसको कहते हैं? संयोजक की क्या परिभाषा बताई कि जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य या मिश्रित में संयोजक अव्यय से जुड़े हुए होता है वह संयोजक वाक्य कहलाते हैं। तो ये इसका भेद है संयुक्त वाक्य का। संयुक्त वाक्य का भेद है एक तरीका। अब इसलिए तो अभी छोटा सा लग रहा है, ऐसा लगता है गुरु जी ये एक ही वाक्य, नहीं, 2 वाक्य हो गए ना, सीता गई और गीता गई और सीता आई। तो ये एक तरीका से अव्यय से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया संयोजक। अब विभाजक, विभाजक क्या किसको कहेंगे? जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का, जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का, जब साधारण तथा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, वह विभाजक कहलाता है। विभाजक कहलाता है। जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है,
ठीक, एक वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता, पर फल या फल नहीं मिलता, फल नहीं मिलता। ठीक है, वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। अब विभाजक होगी बात, अलग बात हो गई ना, नेगेटिविटी जी है गई, अलग बात हो गई ना, नकारात्मक बात हो गई। मेहनत करने पर तो सफलता मिलनी चाहिए लेकिन फल नहीं मिलता, तो ये विभाजक बात हो गई। भाजक बात कब होती, जब बराबर उसका भाग फल मिलता। अब यहाँ फल नहीं मिल रहा है तो वह मेहनत बहुत करता है, तो उद्देश्य और विधेय, ठीक है। और ये संयोजक, संयोजक और फल नहीं मिलता, मिलना विधेय। तो हमने क्या कहा था शुरू में कि एक उद्देश्य दो विधेय हो सकते हैं, दो उद्देश्य और एक विधेय हो सकता है, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ये संयुक्त वाक्य का दूसरा भेद है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें भी चार भेद हैं। तो वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता, ठीक है। तो इस जगह पर क्या है कि सकारात्मक बात नहीं हुई, विभाजक बात कहाँ से हो जाती, विभाजक में काम ही नहीं बनता, नकारात्मक हो गया, ये हो गया नकारात्मक। अब विकल्प सूचक सुने। विकल्प सूचक क्या है, जब दो बातों में से किसी एक बात को स्वीकार करना होता है। विकल्प सूचक की परिभाषा सुन लें। जब दो बातों में से एक बात को स्वीकार करना होता है तो विकल्प सूचक कहा जाता है। विकल्प कहते हैं विकल्पात्मक प्रश्न सुनो, यानी विकल्प चुनो, चार वैसे दे दिए उसमें विकल्प चुनिए। तो दो बातों में से जब एक बात का विकल्प चुनना पड़ता है उसको विकल्प सूचक वाक्य कहते हैं। तो ये संयुक्त वाक्य में आते हैं। तो देखिए कैसे, उदाहरण के तौर पे, या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा, या तो मैं उसे अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। अब विकल्प है, आप कौन सी चीज़ चाहते हैं भाई। एक तो इसमें लिखा या तो उसे अखाड़े में पछाड़ूंगा, ठीक है, या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा, यानी काम एक होगा, विकल्प एक। तो ये भी एक संयुक्त वाक्य का ही भेद है हालांकि, ठीक है। तो इसमें विकल्प चुन ले। तो विकल्प सूचक किसको कहते हैं, दो वाक्यों में से एक विकल्प चुना जाए, विकल्प को चुनने का आवश्यकता पड़े तो वह विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य होता है। मैं उसे अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा, तो ये विकल्प हो गया, तो ये विकल्प सूचक है। कहने का तात्पर्य यह है, इतना गहराई से वाक्य पूछता नहीं हालांकि, लेकिन वाक्य दे देता है तो उसमें आपको नाम तो संयुक्त लिख देंगे तो ही सही है। ऐसा जरूर नहीं है इसका भेद लिखें कि साहब ये तो विभाजक सूचक संयुक्त वाक्य है, नहीं। समझाने की दृष्टिकोण से ये भेद बताने, समझाने, देने उदाहरण पढ़ रहे हैं। बाकी वाक्य तो तीन ही है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आप संयुक्त वाक्य का इस प्रकार से जहाँ कर्ता क्रिया निकाल लें, मैं एक उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो इसमें भी क्रिया दो हो गई, विधेय भी दो हो गए। हाँ, अब रहा परिमाण बोधक, इसको हम और समझा देंगे आपको। परिमाण बोधक आगे आपको मिश्र वाक्य बताएंगे, अभी वाक्य आधा ही हुआ है, यानी साधारण और संयुक्त, उसकी विशेषता हुई है, उसकी परिभाषा हुई है, इसके बाद आपको और समझाएंगे।